अभी हमारी टेक्नोलॉजी 15 साल पीछे है, तो हमें एस्टेब्लिश होते हुए टाइम लगेगा। लेकिन आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो जो जंग है, जो वॉर, जिसमें हम कहते हैं कि हम बड़ा जज्बा दिखा सकते हैं, हम बड़ा अच्छा लड़ सकते हैं, तो लड़ना किसी दिमाग से लड़ना है। इस बार जो जंग होती है वो आपकी इकोनॉमी को देख के जंग की जा रही है, आपकी आईडी को देख के जंग की जा रही है, और हम तो नील हैं उसके अंदर। बिल्कुल एग्जैक्टली हमने जो ओवरऑल हमने ये नगमों पे और हमें हमें ये इसी वजह से जो है ना हमें मोटिवेशनल दिया गया। ठीक है, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा इस कैमरे पे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा रेवोल्यूशन टीवी के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जी इंडिया आईटी की फील्ड में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। 100 से पहले नंबर का सफ़र उन्होंने चंद सालों में तय किया है। अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडियन लार्जेस्ट कंपनीज़ की, जिसमें TCS आता है, विप्रो आती है, इन्फोसिस आती है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज़ हैं आईटी की इंटरनेशनल तौर पर। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कोई ऐसी आईटी की कंपनी नहीं है जो हमें इंटरनेशनली नज़र भी आती है, एंड साथ में हमारे स्टूडेंट्स भी हमें इतना ज़्यादा अवेक नज़र नहीं आते हैं आईटी की फील्ड में। एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा कह लें कि डीप डाउन जा रहा है। इंडिया दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं, इकोनॉमी में 30वें नंबर पर, स्टॉक मार्केट में 4थे नंबर पर, आईटी में इतने आगे बढ़ चुके हैं। हम कहाँ पर जा रहे हैं, आइए बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट से कि वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तानी आईटी कहाँ पर जा रही है और क्या होगा आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तैमूर खान। तैमूर, क्या करते हो? मैं ई कॉमर्स में होता हूँ। हमारा स्टोर है तैयब स्टोर के नाम से, ऑर्गेनिक फूड का, गुलबर्ग में। तो मेरा काम है कस्टमर डीलिंग और सर्विसेज प्रोवाइड करना, और उनके जो भी क्यूरीज हैं और उनके जो ऑर्डर है उनको आगे फॉरवर्ड करना। चलिए, आप ई कॉमर्स का काम करते हैं। मेरा सवाल आज का ये कि अगर हम इस वक्त इंडियन की टॉप 3 आईटी कंपनीज की बात करें, जिसमें विप्रो आ रही है, TCS आ रही है, एंड साथ में अगर बात की जाए तो इन्फोसिस आ रही है, जो कि इस वक्त दुनिया पर रूल कर रही है, 3 आईटी कंपनीज इंडिया की। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया आईटी की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में हर किसी को पीछे छोड़ता जा रहा है, दूसरे तीसरे नंबर पर फॉल करता जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से जो है ना वो एग्री करता हूँ। इसमें यह है कि क्योंकि उनके कोर्सेज़ में और उनके जो बैक एंड से जो उनको सपोर्ट दी गई है वो शुरू से ही उनको आईटी दी गई है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर हमारा सिलेबस देखती हैं, या आप हमारी जो शुरू नर्सरी या प्ले ग्रुप से हमें जो है ना वो रट्टा सिस्टम पे जो है ना वो ऐड किया जाता है, और हमारे जो प्रैक्टिकल जो होते हैं वो उससे हम बहुत लाइलम है, कोई जो है ना वो नहीं है। तो इंडिया तो जो है वो एक बन रहा है। अब आप हालिया देखती हैं, वहाँ पे एक एप्पल स्टोर बन गया है। ठीक है, तो आप इससे भी जो है ना वो इंस्पायरेशन हमारी यूथ ले सकती है। लेकिन हमारे यूथ को सिवाय जो है ना वो ये जो मोटिवेशन स्पीकर जो हमें जहर की तरह टकराए हुए हैं, ठीक है, और आप हमारे कंटेंट देख लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमारी टेक्नोलॉजी 15 साल पीछे है, तो हमें एस्टेब्लिश होते हुए टाइम लगेगा। लेकिन आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो जो जंग है, जो वॉर, जिसमें हम कहते हैं कि हम बड़ा जज्बा दिखा सकते हैं, हम बड़ा अच्छा लड़ सकते हैं, तो लड़ना किसी दिमाग से लड़ना है। इस बार जो जंग होती है वो आपकी इकोनॉमी को देख के जंग की जा रही है, आपकी आईडी को देख के जंग की जा रही है, और हम तो नील हैं उसके अंदर। बिल्कुल एग्जैक्टली हमने जो ओवरऑल हमने ये नगमों पे और हमें हमें ये इसी वजह से जो है ना हमें मोटिवेशनल दिया गया। ठीक है, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा इस कैमरे पे, मुनासिब नहीं है, वो इरेलीवेंट बात है। लेकिन अभी आपके सामने हालिया जो है, हमें नगमों पे कोई बात फिर वही आगे, ना प्रैक्टिकल, ना कुछ, ना ये ना वो। डेफिनेटली उन्होंने ग्रोथ करनी है, अपनी उन्होंने प्रोग्रेस करनी है, उन्होंने उस फील्ड में जाना है, क्योंकि उन्होंने उसी डेवलपमेंट फील्ड की तरफ जो है ना प्रोग्रेस करनी है। और अभी हमारी सिचुएशन देख लें, बज़ाहिर मैं खुद यूथ, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि मैं किन कामों में जो है ना वो एंटर हो चुका हूँ, तो ये मामला है। बाकी हमें इंस्पायरेशन लेनी चाहिए, और हमें ये जो आप कहती हैं ना कि जो एटॉमिक वॉर है या जो नफरत है, तो मैं तो कहता हूँ कि इंटरनेशनली सतह पे हमें इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करनी चाहिए। जो कश्मीर का इशू है, जहाँ से हमारे सियासतदान फंडिंग ले रहे होते हैं, ठीक है, इसको डिने करके हमें जो है ना वो अपना बेहतरी की तरफ सोचना चाहिए, हमें उनसे हाथ बढ़ाना चाहिए। तो मेरा तो ये रिव्यू है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे यूथ हैं, स्पेशली जितने भी यूथ हैं, तो वो ये स्पेशली जो यूट्यूबर हैं ना, वो इंडिया के जो यूट्यूबर हैं उनको देखें, उनसे इंस्पायर हो के आप उनका रिव्यू लें, उनको प्रैक्टिकल की तरफ लाएं, उससे रेलिवेंट उनके ऑनलाइन क्लासेस लेके आप आगे जो है ना अपनी प्रोग्रेस करें। तो मेरा तो ये रिव्यू है। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला फ़ारूक। अब्दुल्ला, क्या करते हो? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में BS कर रहा हूँ। किस चीज़ में कर रहे हैं? हाइड्रोलॉजी वाटर मैनेजमेंट। हाइड्रोलॉजी वाटर मैनेजमेंट में चले, बड़ी ज़बरदस्त स्टडी कर रहे हैं आप। चले, मेरा सवाल भी आज का ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त अपनी आईटी की, तो आपको लगता है कि हम कम्पीट कर सकते हैं आईटी में किसी भी दुनिया के अंदर?
जी अगर ये है कि हम जैसे कि हमारे यानी कि जो फ्रीलांसर्स हैं या जो CSIT कर रहे हैं हमारे यानी किसी पंजाब यूनिवर्सिटी के ले ले, अगर उनके लिए हम अगर वो बनाते हैं, उनके लिए अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनको लैपटॉप देते हैं, उनके लिए नेट वगैरह मुहैया करते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सहूलियात देती है हुकूमत, तो हर बंदा चाहेगा कि मैं अपना यानी कि इस फ्रीलांसिंग में और IT में आगे निकलूँ। जैसा कि आप इंडिया देख लें, इंडिया ने IT में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इंडिया आज कि दुनिया में अगर हम अपने अपवर्क फाइवर पे अकाउंट देखते हैं तो इंडिया के जो फ्रीलांसर्स हैं उनके हाई रैंक पर होते हैं। जैसा कि हम यानी कि अगर अब अपवर्क और फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं तो हमारा पाकिस्तान का जो कंट्री देख के बाहर के लोग अंग्रेज हमें काम ही नहीं देते। सिर्फ अब वक्त पर भी ऐसा नहीं है, हर जगह पे ऐसे हर जगह है। पे। वीजे में देख लो पाकिस्तानी भाग जाते हैं हमें देख के, पता नहीं क्या वजूहत है कि वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। अगर इंडियन कंपनीज की बात की जाए, इस वक्त इन्फोसिस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, TCS की बात की जाए, तो दे वर द लीडिंग कंपनीज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग IT की कंपनीज हैं। हम कहाँ पर जा रहे हैं, हमारी किसी कंपनी का नाम नहीं आता है और हम कर क्या रहे हैं। हमारे जो PM है वो जाके जो ट्वीट करते हैं जी पाकिस्तान में आटे की बोरियां पहुंचा दो गरीबों के घरों में, और मोदी के ट्वीट कर रहे होते हैं कि हमने मिसाइल लॉन्च किया, हमने ये किया है। तो हमें शर्म नहीं आती ऐसी ट्वीट्स करते हुए भी? शर्म तो बिल्कुल आनी चाहिए कि हमें उनका इस दौर में हम उनसे ऊपर जा रहे थे 1917 और 18 की सेंचुरी में, फिर ऐसा हम पर क्या ऐसा वक्त आया कि हम अचानक से नीचे आना शुरू हुए। तो इसकी मुख्तलिफ यानी रीज़न बताई जा सकती हैं। तो बात यह है कि आप कह रही थी कि हम पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया जाता, तो उसकी मेन वजह ये है कि अगर पाकिस्तानी जो ये हैं फ्रीलांसर्स हैं इनको एक गवर्नमेंट के ज़रिए काम लिया जाए बाहर के मुल्कों से और एक गवर्नमेंट के ज़रिए इनको आगे काम भेजा जाए, तो अगर कोई भागता भी है तो गवर्नमेंट उसको पकड़े और उसको सजा दे, तो इससे ट्रस्ट वापस आ सकता है। अब हर बंदे ने अपना अकाउंट बनाया है, हर बंदा इंडिपेंडेंट है, जिसको पता है अगर मैं कुछ गलत भी करूँगा तो बाहर वाले का मेरा अपना ही नुकसान है, मेरा मुल्क या मेरे मुल्क के लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे। वो इस वजह से वो लोग यहाँ पे फ्रॉड भी करते हैं और करप्शन भी हो रही है। वो काम ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं एडवांस और काम उनका अच्छा नहीं करते, जिसकी वजह से हम अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। तो इसकी मेन वजह ये है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, लोगों को ये चीज़ें यानी कि पहले तो मुहैया करे, फिर ऊपर नज़र रखे, जो गलत काम करे उसको सजा दी जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर पिनकल हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हुसनैन नेम है मेरा। हुसैन, क्या करते हो? बेसिकली मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से BS कर रहा हूँ। किस चीज़ में कर रहे हैं? मैं BS वाटर मैनेजमेंट रिसोर्सेज कर रहा वाटर मैनेजमेंट रिसोर्सेज में कर रहे हैं। अच्छा, हूँ। जी मैम, फ्यूचर में बहुत काम आने वाली डिग्री है, क्योंकि आजकल जो वाटर मैनेजमेंट के हालात चल रहे हैं वो पाकिस्तान में कोई वो क्राइसिस ही क्राइसिस है। चलो मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया की जो बेस्ट IT कंपनीज जा रही हैं दैट वो विप्रो है, TCS है एंड इन्फोसिस है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया IT की फील्ड में दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है एंड हमारा नामो निशानी नज़र नहीं आ रहा? ये जो इंडिया है ना, इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो नेशन स्ट्रेंथ है, वो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी है। बेसिकली पाकिस्तान में भी नेशन स्ट्रेंथ है, पर इनको जैसे खान साहब ने इनको एजुकेट करना शुरू किया है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, एक बंदे के पीछे ना जो, आप अपना स्टडी पे भी पूरा फोकस करो, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव पार्ट रखो अपना, और जो हमारी कौम को बेहतर बनाने में, बेहतर से बेहतर बनाने में कौम को एजुकेट करो। तो बेसिकली इंडिया में एजुकेशन बहुत हाई क्लास है। जो हम मैट्रिक में बुक्स पढ़ते हैं वो उनके इंटर के बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, और जो हम इंटर की बुक्स पढ़ते हैं वो बेसिकली उनको BS में पढ़ाई जाती हैं। इसी वजह से उनके बच्चों का माइंडसेट बहुत, IQ लेवल उनका बहुत हाई है। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पर उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। हम अपने IT स्टूडेंट्स की बात करें तो नो डाउट बेचारे अच्छे होते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं IT की फील्ड सेलेक्ट तो कर लेते हैं, CS की फील्ड सेलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क कहाँ है? उनके प्रैक्टिकल वर्क चेक करें, CEO चेक करें उनका, सूरज पिंचाई जो कि गूगल का CEO बैठा हुआ है इस वक्त, स्टारबक्स का CEO चेक करें, ट्विटर का चेक करें, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स की सीट्स तक वो पहुंचे हुए हैं। हम यहाँ से आटे की बोरियों की बातें निकलते नहीं हैं। जी मैम, बेसिकली पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी इंडिया में कि उधर एप्पल स्टोर लॉन्च हो गया है, उधर एक मुंबई में हुआ है। पाकिस्तान में ये क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स जब तक ख़त्म नहीं होगी, टू नेशंस जो आजकल प्रोग्राम चल रहे हैं कि दो कौमें नज़रिए कुछ नहीं है। जब तक हम स्ट्रेंथ नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी, तब तक हम किसी भी फील्ड में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तौकीर अहमद। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर इस वक्त हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की लार्जेस्ट ग्रोइंग IT कंपनीज जिसमें हम कहते हैं कि विप्रो का नाम आ रहा है, TCS का नाम आ रहा है एंड इन्फोसिस का नाम आ रहा है। अगर हम अपनी IT की बात करते हैं, अपनी IT इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी IT इंडस्ट्री हमें क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल पर नज़र आ रही जैसे इंडियन IT
कंपनीज नज़र आती हैं? आईटी पे वर्क कितना हो रहा है पाकिस्तान में, पहले ये बताएं मुझे। नहीं हो रहा, हम स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे। तो अगर वर्क हो ही नहीं रहा तो कैसे आईटी हमारी इम्प्रूव कर सकती है। इंडिया अगर आप कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो इंडिया पे आप देखें कितना काम हो रहा है आईटी पे। और हम लोग अभी पिछले दिनों एक पोस्ट मैंने देखी, उसमें हम लोग अभी तक लगे हुए हैं, वो जो वाघा पे आप देखते हैं परेड होती है तो हमारे जवान की टांग वो ऊपर आती है और इंडियन जवान की टांग ना अभी हम टांगों में फंसे हुए हैं। ठीक है, आप लोग नेशन को इस तरफ लगाया हुआ है, उन्होंने अपनी नेशन को लगाया हुआ है टेक्नोलॉजी की तरफ, तो इसीलिए ग्रो भी करें। आप देख भी रहे हैं कितना ग्रो किया है, सिर्फ उन्होंने आईटी में ग्रो नहीं किया, आप उसकी वैसे ओवरऑल ग्रोथ चेक करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर इस वक्त वो 6ठे नंबर पर जा रहे हैं, इकोनॉमी वाइज वो 30वें नंबर पर जा रहे हैं। हम तो 100 से ऊपर नहीं बढ़ रहे और उन्होंने 100 से लेकर 30वें नंबर का जो सफ़र है इतनी आसानी से तय कर लिया है। बिल्कुल, तो ये सारा प्रैक्टिस में एक सम इम्परफेक्ट वाली एग्जांपल है ना, तो सब चीज़ें उनकी प्रैक्टिस में। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगर यूथ की बात करें तो ना यूथ को उस लेवल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और ना ही गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी सपोर्ट अवेलेबल है जिससे मतलब यूथ जो है ना आईटी में इम्प्रूवमेंट लेके आ सके। और गवर्नमेंट का जो काम है मैं ये समझता हूँ वो ही नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हम आईटी में पीछे हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब आईटी जो जिस दौर में हम लोग एंटर हो गए हमें, तो पाकिस्तान को अगर ग्रो करना है तो हमें आईटी को आगे लेके आना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं फिर स्टूडेंट्स के लिहाज से? स्टूडेंट के लिहाज से कुछ भी नहीं, ये जो धरने ख़त्म होंगे तो ये काम खत्म और चलेंगे। धरने ही हमारे नहीं ख़त्म हो रहे, हम इन चक्करों में पड़े हुए हैं, मुल्की हालात ठीक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जब तक हम आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, गवर्नमेंट लेवल पे ही होते हैं सारे काम, जब तक हमारी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी हम भी तरक्की नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।